हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर सलमान नसीर और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जमाई क्यों आती है। या फिर अगर आपने गौर किए होंगे कि कोई इंसान हमारे सामने अगर जमाई ले रहा है तो उसके थोड़े टाइम बाद ख़ुद को भी यानी हमको भी जमाई आना शुरू हो जाती है, या फिर आसपास मौजूद दूसरे लोगों को भी यानी कि जमाई आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ इंसानों के अंदर ही संक्रमित नहीं होता, यानी कि फैलता नहीं, या फिर एक इंसान को अगर जमाई आई तो दूसरा इंसान को जमाई आ रही है, सिर्फ इंसानों में ही ऐसा नहीं होता। आपने गौर किए होंगे ऐसा अक्सर इस तरह से होता है, यानी एक इंसान को अगर जमाई आई तो सामने वाले इंसान को भी आती है, या फिर हमारे सामने किसी को जमाई आ रही है तो वो हमको भी जमाई आती है, जिसको मेडिकल टर्म के अंदर फिर इंग्लिश के अंदर योइंग कहते हैं। तो जानवरों के अंदर भी अगर मतलब हम अगर किसी जानवर के करीब में हैं और हमको अगर जमाई आ रही है तो इंसानों से जानवरों के अंदर भी जमाई आती है। जी हाँ, या फिर जानवरों को अगर जमाई आ रही है और इंसान अगर उनके करीब है तो इंसानों को भी जमाई आती है। तो ये इतना फास्ट जो यानी कि संक्रामक होता है, इसकी क्या वजह है? अगर कोई इंसान वीडियो देख रहा है, किसी तरह की वीडियो देख रहा है और तो वीडियो के अंदर अगर कोई जमाई ले रहा है तो उसकी वजह से भी सामने वाले को जमाई आती है। यानी बहुत ज़्यादा सोचने की बात है, ये साइकोलॉजिकल है या फिर इसकी क्या प्रॉब्लम, ये क्यों होती है, इसकी अहम वजह क्या है, क्या काउज है। वैसे तो दोस्तों ये जमाई लेना बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा करता है। इंसान जमाई लेना ये बहुत सारे चीज़ों की तरफ इशारा करता है। इंसान की प्रॉपर अगर नींद नहीं हुई, या फिर इंसान किसी तरह से यानी कि किसी काम के अंदर बेबस हो चुका है, या फिर वो लेज़ी अगर अपने आप को फील कर रहा है, या उस काम को वो करना नहीं चाहता है, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें इंडाइजेशंस हैं। तो वैसे तो उसके मैं काउजेस बताने जा रहा हूँ, लेकिन जमाई को लेना एक यानी कि एक अच्छी बैड हैबिट मानी जाती है, अच्छी आदत नहीं मानी जाती। और लोग भी किसी किसी को इस तरह जमाई लेने से जो है तो तकलीफ़ भी होती है सामने वाले को, यानी कि हमारी जो शख्सियत है उसके ऊपर ये अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती जमाई लेना। तो इस तरह से दोस्तों ये जमाई लेना एक जो हमारे बॉडी के अंदर एक इनवॉलेंटरी चीज़ है। जी हाँ, यानी दोस्तों जमाई लेना ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट है। इनवॉलेंटरी का मतलब होता है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर या हमारे शरीर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी मूवमेंट या हरकतें हैं जो हमारे इख्तियार में या हमारे बस में नहीं है। जैसे कि पलकों का झपकना है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। इस तरह की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बॉडी के अंदर जो इनवॉलेंटरी हैं। जैसे मूवमेंट्स बहुत सारी होती है बॉडी के अंदर, वो भी इनवॉलेंटरी मूवमेंट कहलाती है। तो इसी तरह से जमाई का लेना भी इनवॉलेंटरी होता है, यानी कि वो हमारे बस में नहीं होता है। हाँ, उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जमाई आने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं तो क्या करते हैं, मुंह के ऊपर हाथ रखते हैं। ये तो सुन्नत तरीका भी है कि मुंह के पास अपना हाथ लगाते हैं, लेफ्ट हैंड, या जो है तो इस तरह से लगाते हैं ताकि सामने वाले को जो है तो यानी ये तकलीफ़ ना हो। और अच्छी चीज़ है कि इस तरह से लोग अपने आप को इस तरह सेव करते हैं। और अब मैं इस ताल्लुक से आपको लोगों को बताऊंगा कि जमाई क्यों आती है, इस ताल्लुक से मेडिकल साइंस क्या कहता है और क्या क्या रिसर्च है। तो मैं आपको एक इसके दोस्तों स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एंड्रयू गैलप ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि जमाई 40 करोड़ साल पहले जबड़े वाली मछलियों के उत्पत्ति के साथ ही शुरू हुई थी। एनिमल बिहेवियर नाम के जर्नल में गैलप ने अपनी एक रिपोर्ट में प्रकाशित करा, जिसमें उन्होंने जमाई या उबासी की संक्रामक के बारे में बताया। साथ ये भी बताया कि जमाई आना कैसे फ़ायदेमंद है, यह हमें सुरक्षित रखती है। हर किसी का अपना मानना है, कोई जमाई को सही नहीं मानता है, कोई जमाई को फ़ायदेमंद मानता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर जानदार जो चीज़ होती है वो एक दूसरे को जमाई देखकर खुद भी जमाई लेना या उबासी लेना लगती है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि जमाई एक दूसरे को देखकर क्यों आती है। जमाई हमारे दिमाग और हमारे जो बॉडी है उसके बीच होने वाली एक प्रोसीजर है या एक रिएक्टिव एक्टिविटी है। इसमें शरीर या हमारी बॉडी खुद को आराम देती है, यानी रिलैक्स कराना चाहती है। साथ ही जब हम दूसरों को जमाई लेते दिखते हैं तो दिमाग हमारा रिएक्टिव हो जाता है, वो हमारे बॉडी को एक मैसेज देता है और हम बरबस की तरह जमाई लेने लगते हैं। अब मैं आपको मेडिकल साइंस की रोशनी में जमाई की वजह बताऊंगा आपको कि 2014 में फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना, तब इसे ठंडा करने और
बॉडी के टेम्परेचर को संतुलन बनाने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए जमाई आती है, ठीक है। इसके अलावा दिमाग के थक जाने पर, बोरियत होने पर, कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने पर, नींद आने पर, नींद संबंधी या नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम की जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से या फिर डिप्रेशन की वजह से भी जमा जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये तो सब चीज़ें आम हैं कि थकान, नींद आने पर, बोरियत होने पर बॉडी का टेम्परेचर जो है तो बढ़ जाता है और जमा जाती है, ठीक है। बात करने जा रहा हूँ जमाई लेने से हमारे बॉडी पर क्या असर होता है। जमाई लेना एक बेहद जटिल एक प्रोसीजर है, एक कई तरह की वजहों से होती है, कई तरह की न्यूरोफिजियोलॉजिकल बदलाव का नतीजा होती है। मैंने आपको पहले बताया कि ये साइकोलॉजी चीज़ है। अगर मौसम बदलता है तब भी ऐसा होता है, नींद आने पर, चलते फिरते समय, या कॉर्टिकल एरोजल की वजह से होता है। यानी जमाई लेने से आप जो है सतर्क भी होते हैं, यानी अलर्ट्सनेस भी आती है, यानी किसी चीज़ का एक इंडिकेशन, एक इशारा है कि आप इस तरह से जो है तो यानी कि आपको बहुत नींद आ गई है, या फिर आप जो है तो आपकी नींद कमी हो चुकी है दिन के अंदर। अगर आपको जमाई बहुत आ रही है तो एक तरह इशारा कर रहा है कि आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई है, या फिर आप थोड़ा सा थक गए हैं, तो ये एक बॉडी की तरफ से भी एक इशारा होता है, ऐसा भी समझ सकते हैं हम। तो अब मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ। क्या सभी जानवर एक जैसी जमाई लेते हैं? एंड्रयू गैलप ने बताया कि 100 से ज़्यादा जो ऐसे मतलब जो बच्चों को दूध पिलाने वाले जानवर होते हैं या परिंदे, उनकी जो प्रजातियां हैं वो जमाई की, उनकी स्टडी जब की गई तो जितना बॉडी की लंबाई होती है उसी हिसाब से जो है उस जानदार जमाई लेते हैं। उतना ही जो उसका जटिल हिस्सा है उनका दिमाग होता है। कई बार अंदरूनी प्रक्रिया की वजह से भी जमाई आ जाती है। जमाई को देखकर या सुनकर भी लोगों को जमाई आने लगती है। यानी कि मैंने पहले आपको बताया, आजकल वीडियोज़ में भी अगर हम जमाई देखते हैं तो उससे भी जमाई आना पॉसिबल है या फिर आती ही है। तो ज़्यादातर जानदार चीज़ों में ऐसा होता है। तो बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जमाई लेने से खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ऐसा साइंटिफिकली तौर पर सही नहीं है। सांस लेना और जमाई लेना दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, अलग प्रक्रिया है। समुद्र या समंदर में जो जमाई लेते हैं, लेकिन उनके जमाई की प्रक्रिया ज़्यादा रोचक और हैरान करने वाली होती है, क्योंकि ये पानी के अंदर होते हैं और ये मुंह खोलकर जमाई तो ले लेते हैं लेकिन सांस नहीं ले पाते। इसके लिए गिल्स की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको आज जमाई के ताल्लुक़ से बहुत ही अहम जानकारी बताया। इस पेपर का आर्टिकल और इसके अलावा कुछ मेडिकल से रिलेटेड जो कुछ ऐसी किताबें हैं उसका मैंने इससे रेफरेंस किया हूँ। और इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है आपको, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।